नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट पे। आज हम करेंगे 11 तारीख की शिफ्ट 1 का पेपर। आशा है कि आप साथ साथ रिवीजन करते चल रहे होगे और अच्छे से पढ़ते चल रहे होगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या। आपको देखो, जब ये फार्मूला पता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, तो यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या दी गई बस। तो 8 चौक 32, यानी कि 6 में किसका गुणा करें हमें 2 मिल जाएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन तो था, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं था। और फिर ज्यादा है तो फिर तो यही है, और क्या कर सकते हो भाई। टाइम सेव करना है आपको बस। 16 ने में 144 नौ 72 आ गया सेकंड नंबर। एक आभूषण के मूल्य में प्रति वर्ष 5% कमी आती है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। आसान है, 12500 इंटू में 95, क्योंकि 5% की कमी 95%, तो 20 25 पंजे 125 25 चौकूसौ। ये तो बात कन्फर्म है कि आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। और देखो 5/4, ऊपर यूनिट डिजिट 5 या और नीचे 4, और तो आंसर में ऑप्शन में कुछ ऐसा होगा 4 का गुणा करने पर हमें 5 मिलेगा। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5। इसमें करेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22, हटा दो। इसके अलावा ये भी आसान भी है कैलकुलेशन, 95 का स्क्वायर निकालना आसान है। जिसके लास्ट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर 25, और इसको एक एक्स्ट्रा नंबर से गुणा कर दो, 10 गुणे में 9 यानी कि 90 आ गया। और 5 बटे में ये 4 हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम कर सकते थे। तो ऊपर 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 2 12, 5 ने 45 बटे में हमारे पास 4 हो गया, 55 25 5 दूनी 10। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे। अगला सवाल, दुकानदार एक मेज का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है तथा 25% की छूट देता है, उसे फिर भी इतने का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना। देखो इस सवाल में इसको थोड़ी देर के लिए भी भूल जाओ। हम अगर आपसे ये कह दें कि कोई चीज है, यानी कि उसने सीपी से 40% बढ़ा दिया, 25% की छूट दे दी, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा परसेंटेज में, इतना हमें बता दो। तो आपको पता है ना कि जैसे कोई चीज 20% बढ़ाई जाती, फिर 20% कम की जाती, तो शुरू वाले से कंपेयर ही करके तो उसका परसेंटेज निकालते हैं। वही चीज यहाँ है, सीपी से कुछ बढ़ाया, फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दिया, इसी से तो कंपेयर करेंगे। तो यही है, 40% अधिक 25% की छूट, प्लस माइनस माइनस, 40 गुणे में 25 बटे में 100। ठीक है, तो 25 चौकू 100, ये 10 हो गया। 40 और 25 से डिफरेंस 15, और 10 गया तो 5%। इसी का मान 450 हमसे 100। कह रहा है दो ट्रेन 110 और 140 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो भाई, एक ट्रेन की लंबाई ये, दूसरी की ये रही होगी। तो और क्या कह रहा था, विपरीत दिशा में, यानी कि स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 0 5 और 2 हो गया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 गुणा। ये हमने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखी, और ये क्या होता है, टाइम के बराबर होता है, यानी कि टाइम हमको 5 सेकंड दे दिया था। तो यहाँ पर गुणा भाग करना है, जो भी करना है भाई। सबसे पहले तो ये यहाँ से 2 ने में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। तो x यानी कि 9x, 14 ने में 126 हो गया, बराबर में 25 पंजे 125 हासिल लगा। 12 25 दूनी 50 और 10 60 62 हो गया, हासिल लगा 6। 25 से कम 25 6 31 हो गया, यानी कि 9x इक्वल टू में 5 हो गया। 12 से 6 गया तो 6 हो गया। इसके अलावा यहाँ से करेंगे तो 10 से 2 गया तो 8 हो गया। ठीक कर रहा हूँ ना। ठीक है, चलो। x बराबर में 9 दूनी 18 हो गया, जीरो करेंगे 9 सत्ते 63 हो गया, 207 मिल गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर गोपाल इतनी की राशि और अक्षय इतना, वही सवाल है, सेम रिपीटेड। 5400 और 10,200, कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, 0 0, 12 से 4 गया तो 8 हो गया, 9 से 5 गया 4, इतना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट 4 साल के लिए 8% रेट से, तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल गया, 720। तो 2 जीरो चले गए। इधर करेंगे 12 चौक 48, 12 छंग 72 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, यानी कि 60, या तो काट लो पहले, 15 कर लो, 15/4, 4 तियां 12 हो गया, बचा कितना 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 30। अगला सवाल,
एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी स्थान तक इतने की औसत चाल से यात्रा करता है और इतने की औसत चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? तो भैया डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, दो स्पीड दी गई, तो सिंपल 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस का s2, ये क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड डायरेक्ट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और दो स्पीड की बात हो। तो यहाँ पर 2 × 60 × 30 बटे में 60 प्लस का 30, यानी कि ये कितना हो गया? 90। तो ये 3 बार चला गया, ये 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 40। अगला सवाल, अशोक के पास इतने हैं, उसने इसे अपने पुत्रों राज और वरुण के बीच बांट दिया। देखो सेम टाइप का सवाल है, इस टाइप के तो सवाल हर शिफ्ट में आया। एक आया एज में डिफरेंस, और 8% मतलब 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, एज का मतलब ये हो गया कि टाइम में डिफरेंस आया। तो 25 से 27, एक का डिफरेंस था इसलिए एक ही रहेगा, दो का डिफरेंस होता तो पावर में दो करना पड़ता, 7 5 12, और ये हो गया 52, इसका मान 16 12 हो गया। हमसे पूछा गया है कि अशोक ने राज को, तो राज पहले नंबर पर, टाइम कम है तो राशि ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी समान राशि मिलेगी। तो 27 बराबर हमें निकालना था। तो 1612 अपॉन में 52 इंटू में 27, हमें 9 का मल्टीपल चेक करना है। तो 8 7 3 10 18 हो सकता है, 7 7 14 5 19 नहीं होगा, 7 5 12 8 20 नहीं होगा, 7 6 13 8 21 नहीं होगा आंसर। 9 का मल्टीपल है, यहाँ से चेक किया है, क्योंकि नीचे तो 52 है, यहाँ तो 9 आ नहीं रहा, 9 तो कटना नहीं, इसलिए उसका मल्टीपल चेक कर लिया। कह रहा है इतने इतने के दोनों पदों से घटाई जा सकने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी अनुपात इतना हो जाए। देखो 43 से 3 का डिफरेंस 40 होता है, 91 से 7 का डिफरेंस 11 से 7 गया तो 4, यानी कि 84 का होता है। तो डिफरेंस बराबर नहीं, ये डिफरेंस हमें बराबर करना पड़ेगा। तो क्योंकि सेम चीज घटाई जा रही है ना दोनों से, तो डिफरेंस बराबर आना चाहिए था। तो इधर अगर देखेंगे 11 से 3 गया तो 8 बच गया, और 8 से 4 गया 4, इधर 7 से 3 गया तो 4, इसमें 12 का गुणा कर दे तो 48 बन जाएगा। तो नया रेशियो जो बनेगा, पहले तो 43 91, इसमें देखेंगे तो 12 3 36, 12 7 84, 12 3 36, 12 7 84। तो इधर करेंगे तो 11 से 4 गया 7 हो गया, और यहाँ पर 7 ही तो आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, नहीं होता तो इसका मल्टीपल चेक कर लेते हैं, इसमें भी दिक्कत वैसे आती नहीं है, नहीं तो नॉर्मल भी आप कैलकुलेशन के भी आप पे भी कर सकते हो बेसिक से। 43 माइनस का एक्स और 91 माइनस का एक्स इक्वल टू में 3/7, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं भाई, एक व्यक्ति इतने की चाल से हैदराबाद से चेन्नई उसी मार्ग से इतने की चाल से वापस आता है, पूरी यात्रा की औसत चाल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, s1 s2 अपॉन s1 प्लस का s2। तो 2 × 56 गुणे में 72 बटे में हो गया 56 प्लस का 72, यानी कि जोड़ेंगे 6 2 8 7 5 12 हो गया। तो सबसे पहले तो इधर करेंगे तो 8 7 56, 8 एकम 8, 8 छंग 48 हो गया, 2 8 16, 8 9 72 63 आंसर। ठीक है, अब एग्जैक्ट अगर आप जैसे इतना टाइम जो हमने कैलकुलेशन लिया वो हमें देना नहीं था एक्चुअली में, क्यों नहीं देना था? हमने यहाँ पर देखा 8 2 10 से 11 आ रहा है, यहाँ पर 7 2 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल हम चेक करते डायरेक्ट, हमें इतनी जो कैलकुलेशन करनी थी वो टाइम हमारा सेव हो जाता। ठीक है, एक वस्तु को इतने में बेचने पर एक आदमी को इतने का लाभ होता है, यदि वह इसे इतने में बेचे तो उसका लाभ क्या होगा? देखो पहली कंडीशन में 100 पे 120 का लाभ हो रहा है, दूसरे पे हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि 4824 का मान 24 120 क्योंकि 20% लाभ, तो 6000 में कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 हो गया, फिर 6 कम 6 1 2 3 छंग 36 6 7 42 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 और 67 से हमें भाग करना है। तो पहले तो एक ही बार जाएगा तो बचेगा 33, फिर उतार लिया 0, 5 7 35, 5 छक्का 30, यानी कि 5 बार नहीं जाएगा 4 बार, 4 7 28, 4 छंग 24, और 2 कितना हो गया 26, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, और 12 से 6 गया तो 6 हो गया, फिर उतारा लिया हमने 0 का, अब 620 बन गया, यानी कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर कितना जाए चला जाएगा, 10 बार तो जाएगा नहीं, 8 छंग 48, 8 बार चला जाएगा, 8 सत्ते 56, यहाँ से लगा 5, 8 छंग 48, 48 और 5 53 हो गया, ये तो 9 बार भी चला जाता, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, हाँ 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 149 आया, यानी कि ये 149 आया, तो समथिंग कितना आ गया 49,
अब इसी के पास में अगर 50 लिखा होता तो हमें थोड़ा आगे भी जाना पड़ता, फिर देखते कि पॉइंट के बाद ऐसा तो नहीं 5 या 5 से बड़ा आ रहा हो, तो राउंड ऑफ करके 150 हो जाता, फिर वो आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं तो हमने नॉर्मली कर लिया। इसमें देखो भाई चतुर्थ अनुपाती, भाई देखो आपको 3 नंबर दिए जाए और चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो b इंटू में c/8 डायरेक्ट लिख, यानी कि 3 गुणे में √10 को हम लिख सकते हैं √5 √2, इंटू में 3 √5 इंटू में √3, और यहाँ पर अगर अपॉन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5, 6 चौक 24, यानी कि √6 इंटू में √4। तो 3 दूनी 6, ये चला गया 5 से, ये 5 चला गया, 3 × 9 बटे में √2 आ जाएगा, यानी कि 4.5। अगला सवाल कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार पात्र को पेंट करने की लागत इतनी है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो गोलाकार, यानी कि गोलाकार सरफेस एरिया 4πr² होता है, इनटू में x रुपए के हिसाब से उसने पेंट किया तो उसे 1848 इतना प्राप्त हुआ। तो मान रखते हैं पहले, तो πr² का मान क्या होगा जब रेडियस 7 होती है, तो 154 होता है, इनटू में x इक्वल टू में 18480 हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो ये जीरो तो कहीं से जाने वाला नहीं है, क्योंकि देखो x बराबर लिखोगे, हमें पूरा कैलकुलेशन इसी हिसाब से करनी है। 4 चौकू 16 हो गया, 15 चौकू 60 है, 61 हो गया। अब ऑप्शन देखो, 3 छक 18, 3 एकम 3 एक 4, 3 छक 18, आंसर लगा। ऑप्शन का सारा ले लिया करो, कैलकुलेशन पे काफी टाइम बचाता है काफी क्वेश्चंस में। एलसीएम बताना, देखो सबसे पहले जीरो तो आना ही आना है, खत्म। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एलसीएम का मान इतना है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, आपको पता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल। तो इसका मान दिया गया था 14816 एलसीएम 3528 इनटू में एच निकालना था। अब यहाँ पर ऑप्शन अगर एक अलग दिया होता तो आसान हो जाता, क्योंकि 8 में किसका गुणा करें 6 मिलेगा, तो 2 ऑप्शन मिल गए, इसलिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4 से कट जाएगा बिल्कुल, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 हो गया। अब 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया, इधर करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 4 8 एक 9, 9 से भी कट जाएगा, तो 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36, 45, 8 9 ने 81, 9 दूनी 18 हो गया, 0 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 अट्ठे 72, 7 से जाएगा, इसको करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 ने 63, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, करना पड़ेगा। कंजन ने इतनी कुर्सियां बेची और उसे 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ परसेंटेज। देखो सिंपल है, 153 का एसपी 153 के सीपी के बराबर कर देते तब तो कुछ बनता ही नहीं, लेकिन उसने 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, लाभ किस पर होता है सीपी पर, तो 78 का एसपी के बराबर लाभ हो गया, तब इसके बराबर उसने बोला है। अब इक्वल कर लेंगे बस, तो 13 से 8 गया तो 5 हो गया, यहाँ बचा 14 से 7 गया तो 7, ये एस पी इक्वल टू में 153 सी पी हो गया, यानी कि एस पी अपॉन में सी पी 153 अपॉन में 75। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 13 से 5 गया तो 8 हो गया, 7 78 का 75 पे प्रॉफिट हुआ, गुणे में 100, यानी कि 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 हो गया, 3 दूनी 6, 3 छक 18, तो 104। अगला सवाल करें, चलो फिर। पेट्रोल के मूल्य में इतने की वृद्धि इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाले व्यय में केवल 11% की वृद्धि। बहुत बार ये भी बता चुके हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं खपत और उनके प्राइस पे, प्राइस कम खपत ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा खपत कम, तो वही चीज़ हम डायरेक्ट इस पे लगा लेते हैं। यहाँ से देखो कितनी कमी करनी पड़ेगी 111 ही रखने के लिए, 5 से 1 गया 4, 8 से 1 गया 6, किस पर हुआ 185 पर, गुणे में 100 हो गया, तो इधर करेंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 हो, 5 दूनी 10 हो गया। इधर करने वाला तो है नहीं कुछ, लेकिन आंसर तो प्रॉपर दिया है, कहाँ गलत कर दिया, अच्छा हाँ यहाँ पर डिफरेंस 7 74 आएगा, माफ कीजिएगा, तो ये 2 बार चला गया, ये 40% आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई। राम, रवि और रीना किसी कार्य को क्रमशः इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रवि ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया, बाकी दोनों ने साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। देखो राम, रवि और रीना, यहाँ पर दोनों का अगर इनका एलसीएम देखें तो 20 और 24, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है।
अब 120 में 4 तो आ चुका है, इसका 4 चौको 16 यानी कि 8 जा चुका, 2 और बचा, यानी कि 240 हमारे पास एलसीएम हो गया। समझ में आ गई? क्योंकि देखो 15 अट्ठे 120 होता ना, इसका 2 बच गया था, तो ये 15 हो जाएगा, इसको करेंगे ये 12 हो गया, इसको करेंगे ये 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो रवि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले इसलिए चला गया था कि काम नहीं था उनके लिए, तो भैया रवि को बोला गया कि तुम्हारे लिए हम काम बढ़वा दे रहे, तुम साथ काम करो, क्योंकि राम और रीना को अकेले काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने 5 दिन का काम कहीं से जुगाड़ करके रवि से कहा कि तुम्हारा बढ़ गया, 12×5 = 60 हो गया, यानी कि ये टोटल 300, अब तीनों काम करेंगे, तो 15 12 27 और 10 37 हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट 0 चाहिए, तो ये तो 4 का गुणा 0 5 दे देगा, हटा दो, 7 अट्ठे 56 0 आ गया, 8 दूनी 16 5 21 हटा दो, 7 एकम 7 6 13 हटा दो, आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन से ही सारा लेके करना था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मेहनत करनी थी। अगला सवाल, एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु इतनी है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 48 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? देखो एक चीज तो कंफर्म है, उसके आने से आयु 1 वर्ष बढ़ी, यानी कि वो 47 से एक ज्यादा लाया एवरेज में। टोटल कितने ज्यादा हो गए? 22 यहाँ पर थे, एक शिक्षक, यानी कि 23 लोगों में एक एक की वृद्धि हुई, तो 40 20 60 10 70, यानी कि ये शिक्षक की आयु। अगला सवाल, एलसीएम बताना है। देखो आसान है, 0 तो आना ही आना है, खत्म कर दो, सोचना ही नहीं, इतने आसान सवाल दे दिए। 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन बताना। देखो 3 साल के डिफरेंस का फार्मूला होता है, पहले तो R/100 की पावर में 2, ये 2 साल का हो गया। इसी में सिंपल सा आपको क्या करना होता है, 300 प्लस का R बटे में 100 कर देना, और ये 3 साल का डिफरेंस हो गया। इसका मान 93 दिया गया था, प्रिंसिपल आपको निकालना था, रेट आपको 10% दे दी थी, और इधर हो जाता हमारे पास 310 बटे में हमारे पास 100 हो गया। तो ये देखो 0 से ये 0 चला गया, 2 0 से ये 100 चले गए, ये 3 बार चला जाएगा, और 3 0 बचे हुए हैं, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो फिर ये हमारे 20 सवाल थे 11 तारीख की शिफ्ट 1 के। आशा है कि आप रिवीजन कर रहे होगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो कंप्लीट करते हो तो डन तो जरूर लिख दिया करो। कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।